जय श्री राम। दर्शक मित्रों, धनु राशि मार्च माह कैसा रहेगा? क्या आपको धन की प्राप्ति करवाएगा या आपको परेशानी में डालेगा? आइए हम विचार करते हैं। मार्च महीना और धनु राशि। धनु राशि का स्वामी गुरु। प्रत्येक व्यक्ति की चाह होती है मैं जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त करूं, जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त करूं, अच्छा व्यापारी, अच्छी नौकरी प्राप्त करूं। यह प्रत्येक जीव की चाह होती है। उसमें ग्रहों का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि ग्रह अनुकूल होते हैं तो व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, और जब ग्रह पीड़ित होते हैं, खराब होते हैं, नीच के होते हैं, तब व्यक्ति को समस्याओं से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है। धनु राशि का स्वामी गुरु है। गोचर की स्थिति क्या है? दूसरे घर के अंदर मंगल और शुक्र, तीसरे घर के अंदर शनि, सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। चौथे घर के अंदर राहु, पांचवें घर के अंदर गुरु और 10वें घर के अंदर केतु गोचर कर रहा है। धनु राशि के लिए कौन सी तारीख खराब रहेगी मैं आपको बताता हूं, आप नोट कर सकते हो। इस समय मैं जो आपको तारीख बता रहा हूं उस समय आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। 2, 3 और 4 मार्च, 11, 12, 19, 20, 21 एवं 30 और 31 यह तारीख धनु राशि वालों के लिए खराब रहेगी, कष्ट सूचक रहेगी, और यह तारीख आपको परेशानी के अंदर डाल सकती है। आपको इन दिनों में सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि वालों के लिए शुभ संकेत यह है कि आपको व्यापार के अंदर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होने वाली है। इस माह के अंदर यदि आप कोई व्यापार कर रहे हो, उसके अंदर आपके काम रुका हुआ है, कोई अड़चन आ रही है, वो अब समाप्त हो जाएगी मार्च माह के अंदर। पुराना कोई रोग है आपके शरीर के अंदर, पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही है लंबे समय से, तो मार्च माह के अंदर इससे भी आपको निजात यानी मुक्ति मिल सकती है। धनु राशि वाले जातकों के लिए रोग से मुक्ति, धन की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन आपको कुछ बातें मैं बता रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुनने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आपके संतान भाव से आप थोड़े व्यथित रहेंगे, चिंतित रहेंगे। संतान अच्छी लाइन पे होगा, संतान से आपको लाभ होगा, लेकिन आप स्वयं मन में एक भय रहेगा, मेरे संतान का क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरी पुत्री का क्या होगा। यह भय आपको परेशान करेगा, लेकिन भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। निष्फलता यानी आप कोई कार्य के प्रति मेहनत कर रहे हो, उसके अंदर आपको निराशा जल्दी हो जाएगी, आप निराश हो जाएंगे। थोड़ी सी ऊंच नीच हुई, आप तुरंत निराश हो जाओगे। यह आपको परेशानी के अंदर डाल सकती है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कार्य के प्रति मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। यदि धनु राशि वाले जातक सरकारी नौकरी के अंदर है तो आपको नया पद मिल सकता है, नया स्थान पे आपको परिवर्तन हो सकता है, नौकरी के अंदर आपको प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। यानी राजकीय कार्य के अंदर आप काम करते हो तो आपको सफलता और उत्तम रहेगा यह समय। धनु राशि वाले विद्यार्थी थोड़े मानसिक चिंतित रहेंगे, भ्रमित रहेंगे, लापरवाह रहेंगे, इसलिए धनु राशि वाले विद्यार्थियों को गुरु की पूजा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका स्वामी गुरु है, और विद्या की अधिष्ठात्री महासरस्वती का पूजन भी करने की आवश्यकता रहेगी। व्यापारी जो है उनके लिए यह समय अच्छा है, व्यापार के अंदर सफलता की प्राप्ति होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। बुध के घर के अंदर, बुध की राशि के अंदर केतु बैठा हुआ है,
वो थोड़ा आपको, यदि व्यापार के अंदर कोई पुराना व्यक्ति आपके साथ में काम करता है काफ़ी लंबे समय से, वो छोड़ के जा सकता है, वो आपको परेशान कर सकता है, या आपका पार्टनर है उससे आपके थोड़े मनमुटाव बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको इस समय कठोर वचनों का उपयोग नहीं करना है। प्रेम पूर्वक वार्तालाप करोगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे तो आप इस समस्या से बच सकते हैं, निजात पा सकते हैं। नेत्रों से आप परेशान रहेंगे, नेत्र आपके कमजोर रहेंगे, आंखों में खुजली आना, जुकाम, खांसी, कफ, इससे आप थोड़े परेशान रहेंगे। इसलिए आपको जल पान करना है तो उष्ण यानी गर्म जल का आप पान करोगे तो आप इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। आपको वासी वस्तु से बचने की आवश्यकता है, यानी शुद्ध और सात्विक ताजा भोजन करने की आवश्यकता है। बचा हुआ कल का भोजन, एक दिन पूर्व का, 4-6 घंटे का पूर्व का भोजन, यह आपको नहीं करना चाहिए धनु राशि वालों के लिए। पिताजी से आप परेशान रहेंगे, पिता आपके बीमार रह सकते हैं, पिता के रोग के कारण आप चिंतित रहेंगे, व्यथित रहेंगे। इसलिए पिता की आपको सेवा करनी पड़ेगी, पिता की और आपका समय ज़्यादा लगेगा। धनु राशि वालों को पिता की सेवा करने से पिता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। पितृ सुख तो अच्छा है, लेकिन आप स्वयं पिता से चिंतित रहेंगे। आपकी यात्रा योग अच्छी रहेगी, यात्रा आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा का योग भी जीवन के अंदर आपके बनता है इस मार्च माह के अंदर। यानी कुल मिलाकर यह जो मार्च का माह है वो धनु राशि वालों के लिए अच्छा और श्रेष्ठ है। इस मार्च माह के अंदर महाशिवरात्रि आ रही है, होली भी आ रही है, तो आपको इस महाशिवरात्रि के अंदर भगवान शिव का आप अभिषेक कीजिए, भगवान शिव का पूजन कीजिए और भगवान शिव का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद यदि आपके ऊपर रहेगा तो सभी समस्याएं तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक विद्या या बाह्य शक्ति का प्रभाव है, तो आपको होली के दिन रात्रि में 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपको करना क्या है, भगवान का पूजन यानी कुल देवी का आपको पूजन करना है। दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय यानी 11वें अध्याय का आपको पाठ करो। रात्रि के समय 3 बार आप पाठ कीजिए, आपका बंधन, संकट आदि सब आप मुक्त हो जाओगे। इसलिए धनु राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार की तांत्रिक विद्या से बचने के लिए होली के दिन आपको मैंने बताया वो उपाय करोगे तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। अस्तु। जय श्री राम।